Hello students, this is Indu, your maths teacher. So हमने एक्सरसाइज चैप्टर 8 की 4 एक्सरसाइजेज कर ली हैं, 8.1, 8.2 एंड 8.3, 8.4. अब हमें करनी है एक्सरसाइज 8.5. 8.5 एक्सरसाइज जो है आपकी मोस्ट इजी एक्सरसाइज है. अगर आप सिर्फ 2 मिनट्स के लिए कंसंट्रेशन के साथ इसको समझते हैं तो आपको विद इन सेकेंड्स ये समझ आ जाएगी. ठीक है. एक्सरसाइज 8.5 समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शंस को रिड्यूस. जस्ट आपकी एक्सरसाइज 8.4 के नीचे आपको एक टॉपिक दिया हुआ है रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस, कि आपको अगर एक बड़ा फ्रैक्शन गिवन है आप उसको छोटे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, हमने पहले वाली एक्सरसाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाली जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें हमने एक मेथड यूज किया था, डिवीजन मेथड. ये बेटा सेम वही मेथड है आपका, इसमें कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है ये. आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने न्यूमरेटर और फ्रैक्शन आपके किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है. यहाँ पे आप मल्टीप्लाइंग प्रोसेस यूज नहीं कर सकते. रिड्यूसिंग फ्रैक्शन कर रहे हैं यानी कि आप जो आपको फ्रैक्शन गिवन है ना, उससे आप छोटा फ्रैक्शन बना रहे हो. ठीक है. आपको जो गिवन फ्रैक्शन है आप उससे छोटा फ्रैक्शन बना रहे हो. और जब भी हम किसी भी गिवन नंबर को हमें छोटा करना होता है तो हम 2 मेथड्स अपना सकते हैं, एक सब्ट्रैक्शन और दूसरा डिवीजन. तो डिवीजन, अब सब्ट्रैक्शन तो हम यहाँ पे यूज कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो पता नहीं हमारा क्वेश्चन कितना लंबा होगा, राइट. तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, डिवीजन मेथड. तो डिवीजन मेथड समझने से पहले जो हमें यहाँ पे गिवन है हम वो रीड कर लेते हैं. रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन मीन्स मेकिंग द फ्रैक्शन एज सिंपल एज पॉसिबल. यानी कि रिड्यूसिंग का मतलब है कि आपको अपने गिवन फ्रैक्शन को जितना हो सके उतना सिंपल बनाना है. दिस मीन्स दैट देयर इज नो नंबर एक्सेप्ट 1. यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आपका नंबर 1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है. दैट कैन डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. आपको नंबर 1 के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. We can reduce a fraction by dividing both its numerator and denominator by a common factor. फैक्टर का मतलब यहाँ पे नंबर ही है. जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टर्स पढ़ा था और कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़ा था, उसमें हमने एक कॉमन फैक्टर भी पार्ट पढ़ा था ना. उसका मतलब क्या है कि आपको जो गिवन फ्रैक्शन है उसमें जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो सेम फैक्टर से या सेम नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए. आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि आपके फ्रैक्शन में आपकी जो न्यूमरेटर टर्म है या डिनोमिनेटर टर्म है वो 1 नहीं होनी चाहिए. ठीक है. जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप फर्दर डिवीजन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. दूसरा क्या है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है. और तीसरी चीज क्या है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. बस आपको इनको 1 से डिवाइड नहीं करना है. और अब 1 से डिवाइड क्यों नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 24 बाय 108. नंबर 24 डिवाइड बाय 108. अब अगर मैं 24 को 1 से डिवाइड करती हूँ
24 को अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा क्वोशंट क्या आएगा? 24 ही आएगा। तो इसके सामने लिख देती हूँ 24 1 से डिवाइड करने के बाद में। और 108 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 1 से तो मेरा क्वोशंट क्या आएगा? 108। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा? 108। तो मेरा डिवाइड करने का फायदा ही क्या हुआ बेटा? जब मेरा जो गिवन फ्रैक्शन है और डिवीजन के बाद में भी मेरा वही फ्रैक्शन आ रहा है तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम? तो इससे अच्छा है कि हम ये लर्न ही कर लेते हैं कि हम हमारे गिवन फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1 के अलावा किसी भी नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको दिया हुआ है 24 डिवाइड 108। अब आपके पास दो तरीके होते हैं बेटा। एक तो क्या है कि अगर आपको सारी टेबल्स लर्न है तो आप इसको एक बार में सॉल्व कर दो। जैसे कि मुझे पता है कि 24 एंड 108 दोनों 12 की टेबल में आते हैं, मुझे लर्न है 12 की टेबल। ठीक है, तो मुझे पता है मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगी। मुझे पता है कि 24 जो है वो सेकंड प्लेस पर आता है 12 की टेबल में, तो मैंने 2 रख दिया। और 108 कौन सी प्लेस पर आता है? 9th प्लेस पर। अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आप न्यूमरेटर के सामने जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन निकाल रहे हो, उसके भी फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर के सामने न्यूमरेटर रखोगे और डिनोमिनेटर के सामने डिनोमिनेटर रखोगे। आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने मान लो ये साइन बना लिया और आपने पहले 24 को डिवाइड किया और 2 आपने एज डिनोमिनेटर पुट कर दिया और 9 एज न्यूमरेटर पुट कर दिया, तो ये फ्रैक्शन आपका गलत हो जाएगा। ये फ्रैक्शन नहीं बनाना है आपको। आपको हमेशा याद क्या रखना है कि जहां पे आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के सामने ही आपको न्यूमरेटर का क्वोशंट रखना है और डिनोमिनेटर के सामने आपको डिनोमिनेटर का क्वोशंट रखना है। अब देखो आपके सामने यहाँ पे नीचे जो प्रोसेस गिवन है वहां पे आप कितनी बार में पहुंच रहे हो? 3 टाइम्स में। आप क्या कर रहे हो? पहले 24 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 24 डिवाइड 108 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, फिर आपका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो आ रहा है 12/54, उसको फिर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। फिर भी ये रिड्यूस हो सकता है तो फिर आप क्या कर रहे हो? 6/27 आपका फ्रैक्शन आ रहा है, फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो, तब जाके आपका फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 2/9। प्रोसेस दोनों सही है बेटा, प्रोसेस कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बात है जो मैटर करती है वो ये है कि आपको टेबल्स कितने लर्न है, कहाँ तक टेबल्स लर्न है कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को इजी से इजी बना सको। अब देखो मुझे 12 की टेबल लर्न थी तो मैंने सीधा इस पे यहाँ पे फ्रैक्शन, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन जो है वो मैंने निकाल दिया, है ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे टेबल लर्न नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड रुको, मैं अपना इजी बोर्ड निकाल लेती हूँ। आपको गिवन है 24 डिवाइड बाय 108। पहले मैं चेक करूंगी कि क्या ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं? यस, दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी? साइड में रफ नोटबुक में डिवाइड करके देखूंगी। 24 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्वोशंट आएगा 12 ही आएगा ना। तो ये मैंने यहाँ पे 12 पुट कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या देखूंगी? 108 को 2 से डिवाइड करके देखूंगी रफ नोटबुक में, ठीक है, साइड में। अब इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा क्वोशंट आता है 54। अब मैं फ्रैक्शन बनाऊंगी 54। अब मैं क्या देखती हूँ कि ये तो फर्दर डिवाइड हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है। रिड्यूस्ड फ्रैक्शन का मतलब है आपको बेटा, आपको उस फ्रैक्शन तक पहुंचना है जहां पे वो आगे डिवाइड हो ही ना पाए, ठीक है। ये नहीं कि मैंने इसको एक बार डिवाइड कर दिया और मेरी खत्म बात हो गई, नहीं, आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपके गिवन फ्रैक्शन का एक ऐसा फ्रैक्शन ना निकल आए जो कि फर्दर डिवाइड हो ही ना सकता हो, यानी कि उस फ्रैक्शन के बाद कोई भी फ्रैक्शन बने ही नहीं, ठीक है। तो अब आप देखिए 12 डिवाइड 54, अगेन मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है,
यस हो सकता है। मैंने क्या किया, 12 तो मुझे पता है कि 2 की टेबल में 6 प्लेस पर होता है, तो मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, 54। अब टेबल लर्न नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा, है ना। तो डिवाइड करने पे ये मुझे क्या दे रहा है आंसर, 27। अब 54 मेरा डिनोमिनेटर है तो 27 भी मेरा डिनोमिनेटर में ही जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि 6 जो है मेरा वो तो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 27 नहीं हो सकता। अब मैं क्या देखूंगी, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, क्या 3 की टेबल में दोनों आते हैं, यस आते हैं। तो 3 की टेबल में 6 कौन से प्लेस पर आता है, सेकंड प्लेस पर, और 27 9th प्लेस पर। तो 2/9 मेरा 6/27 को रिड्यूस करके एक फ्रैक्शन आ गया। यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या कि 2/9 जो है, ठीक है, 2 मेरा क्या आ गया, एक प्राइम नंबर जो कि आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो अब मैं 9 मेरा 3 की टेबल में आता है तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या देखना है कि मेरे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड होने चाहिए सेम नंबर से। दैट मीन्स 24/108 की सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, 2/9। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज क्या है आपकी, सबसे पहले आपको सबसे इजी गिवन है 2/4। आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन 1 ए पार्ट क्या है 2/4। अब देखो 2 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकता 1 और खुद के अलावा। 4 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है जो कि 2 की टेबल में आता है। तो अब आप देख सकते हो 2 की टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। दैट मीन्स इसका रिड्यूस्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी कि आपका रिड्यूस्ड फ्रैक्शन हो गया 1/2। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है बेटा आपका 6/10। अब 6/10 को भी आप इजी बोर्ड पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 6/10 जो कि क्या है आपका बी पार्ट, 6/10 को आप सॉल्व करेंगे, दोनों आते हैं 3 की टेबल में, 3 की टेबल में आते हैं तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो मेरा रिड्यूस्ड फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, हमारी एक्सरसाइज का पार्ट ई पार्ट क्या है आपका 54 डिवाइड 51, 54 डिवाइड 51। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें आंसर देगा 18 एंड 17। ओके, तो आपका रिड्यूस्ड फ्रैक्शन क्या बना 18/17। तो इस तरीके से बेटा आपको अपनी ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसमें आपके 3 या 4 पार्ट्स हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। एक और चलो ले लेते हैं 64/48, 64/48। या तो अब आप ये कीजिए कि आपको एक ऐसी टेबल लर्न होनी चाहिए जिसमें ये दोनों आते हो, ठीक है, या फिर आप इसको डिवाइड करना शुरू कीजिए 2 से। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें आंसर क्या देगा, न्यूमरेटर में 32 और डिनोमिनेटर में 24, जब हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों को। अब अगेन 32 एंड 24 2 से डिवाइड हो जाएंगे ना। तो अब मैं क्या करूंगी, अगेन इसको 2 से डिवाइड करती हूं और इसको भी
2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, 32 को 2 से डिवाइड करूंगी तो ये मुझे आंसर देगा 16, और 24 को 2 से डिवाइड करूंगी तो ये मुझे आंसर देगा 12। अगेन 16 और 12 मेरा 2 की टेबल में आते हैं, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 8, 12 को भी 2 से डिवाइड कीजिए, 6, अगेन 2 की टेबल में आते हैं ये दोनों, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या क्वोशंट आएगा मेरा 4, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, क्या क्वोशंट आएगा मेरा 3। अब 4/3 जो है, 3 क्या आ गया मेरा प्राइम नंबर, खुद से ही डिवाइड हो सकता है, और 3 की टेबल में 4 आता नहीं है। दैट मीन्स मेरा 64/48 का रिड्यूस्ड फ्रैक्शन, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, वो है 4/3। आपको दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने सबसे पहले लिया 64/48 जो कि मेरा गिवन क्वेश्चन है। अब या तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये किसकी टेबल में आते हैं। जैसे अगर आपको 16 की टेबल लर्न है तो 16 3 48 होता है और 16 4 64 होता है, तो आप इसको सीधा डिवाइड कर दो। 64/48 आप इसको सामने लिखो 4/3 और यहाँ पे लिख दो 16, कि आपको भी याद रहे और सामने जो चेकर है उसको भी समझ आ जाए कि आपने इसको 16 से डिवाइड किया। एक तो प्रोसेस है आपका इतना सा, लेकिन ये कब है, जब आपको टेबल्स लर्न हो अच्छे से, जंबल टेबल्स लर्न हो अच्छे से। लेकिन अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आपका प्रोसेस रहेगा बेटा ऊपर वाला। आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे। अगर दोनों जो टर्म्स हैं वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होती हैं, मैंने डिवाइड की, मेरा फ्रैक्शन आया 32/24। अगेन मैंने देखा ये दोनों फिर से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, मैंने फिर इनको डिवाइड किया तो मेरे पास फ्रैक्शन आया 16/12। अगेन मैंने देखा ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो मैंने 2 से दोनों को डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास फ्रैक्शन आया 8/6। अब 8/6 भी 2 की टेबल में आता था तो मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास फाइनल फ्रैक्शन आया 4/3। 4/3 फाइनल फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि 3 मेरा एक प्राइम नंबर है और 4 जो है 3 की टेबल में आता नहीं है, तो मेरा 64/48 जो मेरा फ्रैक्शन है उसका रिड्यूस्ड फ्रैक्शन है 4/3। तो आपकी इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही करना है आपको। इसमें आपकी, मैं फिर से बोल देती हूँ, सिर्फ एक चीज़ आपकी बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, आपके टेबल्स। अगर आपको टेबल्स, जंबल टेबल्स बिल्कुल अच्छे से लर्न है तो आपका जो भी प्रोसेस है वो सिर्फ एक स्टेप का है, सिर्फ एक स्टेप का। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो 64/48 का जो फ्रैक्शन है उसको मैंने ऊपर नीचे 16 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरा फाइनल फ्रैक्शन 4/3 आ गया। देखिए दोनों तरफ 4/3 ही तो है ना। तो यहाँ पे मेरा एक स्टेप में ही काम हो गया। उसके बाद अब जो आपकी क्वेश्चंस बच गए हैं, बी, सी और डी, 3 पार्ट्स बच गए हैं, नहीं 2 ही पार्ट्स बच गए हैं। आपका बी पार्ट तो हो गया है, ठीक है। सी और डी पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। उसके अलावा मैं आपको 2 क्वेश्चंस और दे देती हूँ इजी से, जो आप कर लो। यहीं पे लिख रही हूँ मैं, आप अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे ही दूंगी, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। ए में आपको सॉल्व करना है, ऊपर आपको लिखना है रिवीजन। रिवीजन में आपको फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है आपका 5/15। सेकंड है आपका 3/18। सी है आपका 16/60। और एक और दे देती हूँ इजी सा, डी पार्ट है आपका
एक सेकेंड बेटा, 50/70 ये क्वेश्चंस जो है वो आपको रफ नोटबुक में करने हैं। सो आई होप आपको आपकी एक्सरसाइज 8.5 जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है। आपको जो मैंने रिवीजन के लिए क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आप लिख लेंगे। अगेन आपको जब ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो आपको डेट एंड डे मेंशन करना है कि आपने कब इनको सॉल्व किया था। तो दैट इज इट फॉर एक्सरसाइज 8.5। I will see you in the next exercise, which is exercise 8.6. So till then, keep practicing and thank you so much.